हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज़ में हमारे पास आज एक अच्छा क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री से है, केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मैच द रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं लिस्ट 1 में फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स कोई रिएक्टेंट रहा होगा विद द करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल्स प्रोवाइडेड इन लिस्ट टू में हमारे पास कुछ ग्राफ प्रोफाइल्स हैं, तो उनको हमें लिस्ट 1 से मैच करना है। तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि लिस्ट 2 में जो ग्राफ प्रोफाइल्स हैं वो किस किस ऑर्डर की हैं ये डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे इजी जो मुझे नज़र आ रहा है वो क्यों नज़र आ रहा है। यहाँ पर टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट है हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ये किसके लिए होता है? ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा भी देता हूँ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक बात है। अगर मैं पी की बात करता हूँ तो पी में यहाँ पर ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का हो रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में हमारे पास टी हाफ के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर शुरुआत में बात करते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द x, तो हम टी हाफ को यहाँ कांस्टेंट मान सकते हैं। सो फॉर द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ x दिस इज फॉलोइंग व्हाट फर्स्ट ऑर्डर, एंड फॉर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ x इट इज़ फॉलोइंग व्हाट जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है हमारे पास सी नॉट बाई 2k। ओके, तो फॉर द लोअर concentration it is behaving as what first order, and for the higher concentration of x it is behaving as the zero order. ओके, अगर हम r पर आते हैं वापस से, r क्या कहता है कि रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x के कुछ इस तरह बिहेव कर रही है। तो अगर जीरो ऑर्डर होता तो रेट इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती, तो यहाँ पर आती पैरेलल टू x एक्सिस। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो रेट जो होती एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ x, तो यहाँ पर हमारे पास आती कुछ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजरती हुई। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये पैराबोलिक ग्राफ है, तो मतलब द रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ये हमारे पास क्या होगी बेटा, सेकेंड ऑर्डर। एस क्या कहता है, एस का टाइम के साथ जो है, एक्स का टाइम के साथ नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। आई थिंक दिस इज द जीरो ऑर्डर, फिर भी हम चेक करेंगे क्या कहता है। देखो ये जीरो ऑर्डर के लिए सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, तो सी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस के टी। तो सी टी जो है द एक्स यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है विथ सी नॉट वाई एक्सेस इंटरसेक्शन, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया हमारा जीरो ऑर्डर, नो डाउट। फिर हमारे पास आता है ग्राफ टी में क्या बोल रहा है कि एल एन जो हमें मिलता है वो लगभग फर्स्ट ऑर्डर मिलता है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। के टी इज इक्वल टू वॉट एल एन ए नॉट, या फिर अपन ऐसा बोल दें एक्स नॉट अपॉन एक्स एट टाइम टी, इज इट और नॉट? ओके, तो कुछ ऐसा लिख दें एल एन एक्स नॉट माइनस एल एन एक्स। ओके, तो एल एन एक्स क्या हो जाएगा, एल एन एक्स नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेगेटिव स्लोप विद एल एन एक्स नॉट इंटरसेक्शन, सो दिस इज कम्प्लीटली वॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी तक तो हमने केवल और केवल पता है क्या किया है, इन ग्राफ्स के, इन प्रोफाइल्स के ऑर्डर डिफाइन किए हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया है, केवल ऑर्डर डिफाइन किए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, दिस इज ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, देन दिस इज प्योर फर्स्ट ऑर्डर, प्योर सेकंड ऑर्डर, प्योर जीरो ऑर्डर, प्योर फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब लिस्ट 1 पर आते हैं। ओके, देखिए ये क्या कहता है, अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। तो अगर x कम होगा तो हमारा रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, x होगा। सही बात है कि नहीं है? तो मतलब एट लोअर कंसंट्रेशन दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं इसकी हायर कंसंट्रेशन रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, x से x जो हो जाएगा वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है एट लोअर कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर, एट हायर कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट के साथ p मैच करेगा। चलिए सेकंड की बात करते हैं। वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x आर मच लेस देन x, मतलब ये तो साफ साफ क्या हो रहा है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली x, इज इट और नॉट? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली x, तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं क्या बोल दूंगा, q एंड t। फर्स्ट ऑर्डर के लिए q एंड t। थर्ड ग्राफ क्या बोल रहा है, वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x मच हायर देन एक्सेस, मतलब एक्सेस मच हायर देन एक्सेस, तो मतलब इसको क्या कर दूं मैं, जीरो कर देता हूं, तो ये कट हो जाएगा। तो रेट जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली k विच इज़ नथिंग एक्चुअली, या फिर डायरेक्ट x टू द पावर 0, तो ये में हमारे पास क्या हो गया, जीरो ऑर्डर।
ज़ीरो ऑर्डर हो गया तो एस, ज़ीरो ऑर्डर एस है तो थर्ड के साथ क्या मैच कर जाएगा, एस मैच कर जाएगा। फिर हमारे पास ये बोल रहा है वेर इनिशियल कंसेंट ऑफ एक्स इज़ मच हायर देन एक्सेस, तो मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा और इससे एक पावर यहाँ से निकल लेगा, तो रेट इज इक्वल टू वॉट, के एंड एक्स। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर के साथ कौन कौन मैच कर रहा है, हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है क्यू एंड टी, क्यू एंड टी। तो पी क्यू टी, तो फर्स्ट के साथ पी, सेकंड के साथ क्यू टी, थर्ड के साथ एस एंड फोर्थ के साथ अगेन क्यू टी। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ पी, सेकंड के साथ क्यू, थर्ड के साथ एस, फोर्थ के साथ टी। इन्होंने दो दो ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन ओके, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Hope you like this video, and if you find it helpful then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.